हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 13 लेकर आया हूं। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था गुडविल क्या है और उसके फीचर्स को भी देखा था, और अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला मेथड है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि गुडविल हमारे फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बताती है, कि मतलब हम लोग अभी कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, इस बात को बताती है गुडविल। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो भी यही है, एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमारी फर्म पास्ट ईयर्स में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब ये प्रॉफिट जो अर्न कर रही है हमारी फर्म, वो आगे कितने सालों तक अर्न करती रहेगी, यानी कि हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है, उसी को बता रहा है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब हमारे पास कितने पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। सर यहाँ पर बात बोली एडजस्टेड प्रॉफिट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट का क्या मतलब है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आइए। मैंने आपको बताया था कि गुडविल हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बता रहा है, मतलब हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलना है, यहाँ पर जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनको हटाना है। जैसे क्या क्या हमें हटाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस, कोई भी अगर हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस इस साल तो हुआ है लॉस, अब नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। जैसे मान लो इस साल आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा लॉस हुआ, तो क्या नेक्स्ट ईयर भी आग लगेगी, नेक्स्ट ईयर भी लॉस होगा, नहीं होगा। तो उस लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड, मतलब हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के सेल पर जो लॉस हुआ उसको ऐड कर दो, बिकॉज ये लॉस एवरी ईयर नहीं होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड करेंगे। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो नॉन रेकरिंग है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे, जो इस साल हुए बट नेक्स्ट ईयर नहीं होंगे, तो उनको हम ऐड कर देंगे। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब लेस क्या क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो लॉस को हमने ऐड किया था तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लेस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद 4 पॉइंट नॉन रेकरिंग इनकम्स, मतलब ऐसी इनकम जो हमें इस साल हुई अब नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, इसको हटाओ क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। प्लस फ्यूचर एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसे खर्चे जो इस साल तो नहीं हुए लेकिन भविष्य में होंगे, तो उन खर्चों को माइनस कर दो अभी से, बिकॉज तभी हम फ्यूचर के प्रॉफिट पर पहुंच पाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स की अगर कोई भी सैलरी या कोई भी अमाउंट कमीशन वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया है तो वो पे कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है हमारी, उससे जो भी इनकम हुई है उसको भी क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, बिकॉज हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ वो नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट इसका हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो हमारे सामने इलस्ट्रेशन है, इसमें है श्वेता परचेज्ड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, इट वाज एग्रीड टू वैल्यू द गुडविल 3 years परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मिलेगा बेटा, देखो 3, यहाँ पर साफ गिवन है 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 3, और हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा है 4 years का, 4 years का प्रॉफिट गिवन है 2016, 17, 18, 19। एक गलती से 16 लिख गया है, यहाँ पे 19 करेंगे आप इसको। प्रॉफिट है 19,000, 1,60,000, 1,80,000 और 2,20,000। अब कुछ एडजस्टमेंट दी गई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, मतलब इस ईयर की बात हो रही है। एन असेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, हम लोगों ने एक असेट सेल की प्रॉफिट पर। तो जो प्रॉफिट पे सेल किया, तो इस साल तो प्रॉफिट पे सेल कर दी, नेक्स्ट ईयर भी सेल करेंगे क्या प्रॉफिट पे, नहीं, तो उसको हम लेस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, मतलब इस ईयर की बात हो रही है। फर्म हैड इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस पी शेयर, फर्म को एक शेयर का नुकसान हुआ है एबनॉर्मल, जो इस साल हुआ है नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, इसको हम ऐड कर देंगे। थर्ड है, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल्स ऑन 1 मई 2017। 2017 में आएंगे
फर्स्ट में 17 का मतलब 2018 की बात हो रही है। यहाँ पर हम लोगों ने एक 50,000 रुपये का कार था जिसको गलती से रिपेयर कराई थी हम लोगों ने, गलती से कार अकाउंट में डाल दी। तो क्या करेंगे, हम 50,000 को ऐड कर देंगे और 5,000 की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। 2019 में हमारे पास एक 10,000 का एबनॉर्मल गेन है। उसका 5th पॉइंट दिया गया, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 ए मशीन को डिस्ट्रॉयड इन एक्सचेंज रुपीज एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब 30,000 रुपये का लॉस हुआ जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, जो इस साल हुआ नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, तो हम वापस से इस ईयर में कंसिडर करेंगे इसको। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। 2016 में हमारा प्रॉफिट था 90,000 का और उसमें एडजस्टमेंट थी 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, मशीन को सेल किया था हमने प्रॉफिट पे, उसको माइनस करेंगे तो हमारा आ गया है 80,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। 17 में 1,60,000 है, यहाँ पर 20,000 का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसको ऐड करके 1,80,000 पर आ गए नॉर्मल प्रॉफिट पर। 2018 में 1,80,000 है जिसमें 40,000 हम लोग माइनस करेंगे बिकॉज हम लोगों को जो व्हीकल्स में डाल दिए थे ना हमने रिपेयर कार की, जो असेट दिखा दी थी, तो असेट तो हमें है नहीं, वो खर्चा है, पेंट में जाना चाहिए, तो वापस से उस खर्चे को दिखा देंगे, हम लोग आ जाएंगे 1,35,000 पर। और नेक्स्ट है 31 मार्च 19, यहाँ 2,20,000 का हमारा प्रॉफिट था, इसमें 5,000 डेप्रिसिएशन के ऐड हो जाएंगे, 10,000 एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और 30,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ये तीनों ऐड होकर ये हो जाएगा 2,45,000। इन सबको जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा ये 6,40,000। 6,40,000 आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 6,40,000 डिवाइड बाय द 4 इज इक्वल टू 1,60,000 और हमारी गुडविल आई है 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 4,80,000। और ये वर्किंग नोट्स हैं, इन सभी की कैलकुलेशन को लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं एक बार। इसके साथ ही हमारा ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।